इस वीडियो सेशन में मैं आपको कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस यानी जब आप पावर ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का कंट्रोल लेने तक क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है आपको, कंप्यूटर जब ऑफ होगा और जब हम तुरंत स्टार्ट करते हैं उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी या रैम में नहीं होता। कारण यह है कि रैम वोलेटाइल है, यानी जब पावर सप्लाई ऑफ होगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेन मेमोरी में उस टाइम पे इरेज हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, जब हम पावर बटन ऑन करते हैं हार्डवेयर चेकिंग हो जाता है। हार्डवेयर चेकिंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का कंट्रोल लेके आपको कंप्यूटर यूजेबल यानी यूजफुल बना देता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग से हमें यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में होना जरूरी है, लेकिन जब पावर नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी डिस्क यानी हार्ड डिस्क पे होता है। तो बेसिकली जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल लेता है कंप्यूटर हार्डवेयर का उसे बूटिंग कहते हैं सॉरी। और बूटिंग में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि सारे हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, स्पीकर्स, सारे चिप्स वर्क हो रहे हैं या नहीं, इसके बारे में एक हार्डवेयर चेक होता है। उसके बारे में हार्डवेयर चेक होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेमोरी में। तो आप हाई लेवल पे ऐसे समझ सकते हैं, बूटिंग प्रोसेस का काम यह है कि वो हार्डवेयर चेक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करके कंप्यूटर का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ब्रीफ, ज़्यादा टेक्निकल न जाएंगे हम आपको कि बूटिंग प्रोसेस कैसे होता है, और हम क्या करेंगे टेक्निकल एक्यूरेसी कम करके हम आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप जीरो में क्या होता है, तो स्टेप जीरो में क्या होगा, सबसे पहले आप स्टेप जीरो में आप मेन पावर सप्लाई स्विच ऑन करोगे, यानी जो 3 पिन पावर होता है उस स्विच को आप दबाओगे। जैसे ही आपने स्विच को ऑन कर दिया कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर भी या लैपटॉप के ऊपर ऐसा एक बटन होगा जो लैपटॉप और कंप्यूटर को ऑन कर सकता है। तो जैसे अगला स्टेप ये होगा, मेन पावर सप्लाई ऑन करने के बाद इस बटन को आप प्रेस करोगे। इस बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा, अब पावर सारे कंपोनेंट्स जो हार्डवेयर है मदरबोर्ड या कीबोर्ड, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई होगा, क्योंकि पावर सप्लाई बेसिस पे ही ये सारे कंपोनेंट काम कर सकते हैं। पावर सप्लाई होने के बाद ये हो सकता है कि कभी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वोल्टेज कम हो, करंट का क्वालिटी सही नहीं हो, करंट में कुछ प्रॉब्लम हो, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हो। तब क्या होगा, इंटरनल सर्क्यूटरी जो है, जो पावर सप्लाई सर्क्यूटरी है, उसे डिटेक्ट करेगा कि पावर सप्लाई वोल्टेज सही है या नहीं। अगर पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम्स है तब क्या होगा, वो एक मैसेज देगा कि पावर में कुछ प्रॉब्लम है और कंप्यूटर का स्टार्टिंग वहीं पे रुक जाएगा या एबॉर्ट हो जाएगा, कंप्यूटर आगे स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि विदाउट करेक्ट करंट एंड वोल्टेज कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अब अगला स्टेप में क्या होगा, जैसे ये सारे पावर चला गया हार्डवेयर पे और समझ लीजिए पावर सप्लाई भी परफेक्ट है, तो एक चिप है जिसे हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये चिप ईप्रोम होता है यानी रीड ओनली मेमोरी, और ये चिप कंप्यूटर मदरबोर्ड पे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये चिप अब सारे इंस्ट्रक्शन या सारे काम करेगा जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल मिले। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है, ठीक है, एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें, उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को दे देता है और सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा।
ये बायोस चिप ईप्रॉम है, क्योंकि अगर हार्डवेयर या उस मदरबोर्ड में कोई चेंजेस हो जाए तब हम इस बायोस को अपग्रेड यानी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो बायोस चिप बेसिकली रीड ओनली मेमोरी होगा, और ये पहले ही जब आप पीसी या लैपटॉप खरीदोगे ये प्री इंस्टॉल्ड यानी कंप्यूटर के साथ ही सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब हम देखेंगे अगला स्टेप। ठीक है, तो हमने अभी समझाया आपको स्टेप 1, अभी हम समझाएंगे आपको स्टेप नंबर 0। तो स्टेप नंबर 0 समझाया, अभी हम आपको समझाएंगे स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सीपीयू जो कंप्यूटर के लैपटॉप या पीसी के साथ आता है उसे प्री कॉन्फ़िगर यानी पहले उसे ऐसे सेटिंग किया जाता है कि जैसे ही उसे सीपीयू को पावर सप्लाई मिले वो सीधा एक स्पेसिफिक एड्रेस या एक स्पेसिफिक लोकेशन रैम यानी मेन मेमोरी पे जंप करता है। वहां जंप करने के बाद उसे क्या होगा, उस एड्रेस से उसे एक लिंक मिलेगा रोम बायोस पे जाने के लिए। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, सीपीयू को पहले ही हमने सेटिंग ऐसे किया रहता है कि वो जैसे ही उसे स्टार्ट मिले या पावर मिले वो सीधा एक एड्रेस पे चला जाता है मेन मेमोरी या रैम पे। वहां से उसे लिंक मिलती है एक एड्रेस रोम को या बायोस में जाने के लिए। तो उस इंस्ट्रक्शन को जंप करके ये बायोस में सीपीयू चला जाता है। जब सीपीयू उस एड्रेस पे चला जाता है तो क्या होगा, सीपीयू उन सारे इंस्ट्रक्शन जो रोम में होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो मेजर हार्डवेयर है इनका चेक करता है। तो जैसे डॉक्टर हमारा तबीयत चेक करेगा उसी तरह ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हार्डवेयर को डायग्नोज करेगा या चेक करेगा कि सभी हार्डवेयर वर्क हो रहा है या नहीं है। क्योंकि अगर मेमोरी ठीक नहीं है, अगर कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है तो कंप्यूटर आगे लेके जाना कोई मतलब नहीं। अगर वीडियो कार्ड फेल है तो आप बूटिंग कर ही नहीं सकते हो। तो इस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शन सारे चेक करते हैं कि कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं, वीडियो कार्ड सही है या नहीं, वर्किंग है या नहीं, कंप्यूटर मेमोरी सही है या नहीं, स्पीकर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं है। मेन मेमोरी फॉर एग्जांपल ऐसे चेक हो जाता है, मेन मेमोरी में कुछ रैम में कुछ लिखा जाता है और उसे वापस पढ़ने की कोशिश करता है। अगर वो लिखने में और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब वो मेमोरी ओके कर देगा और आपको अगले स्टेप जाना दे देगा। तो समझ लीजिए मेरे मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम था या कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम था या कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है, तब क्या होगा, आपको कुछ बीपिंग साउंड आएंगे। अगर कंप्यूटर को एक ही सिंगल बीप आ गया मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में, मतलब सब ठीक था, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने वाला है। अगर एक से ज्यादा बीप हो गया तो बीप से इंडिकेट हो जाता है कि कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट में प्रॉब्लम होगा। समझ लीजिए अगर 4 बीप होगा मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकता है, 6 बीप होगा शायद कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, 8 बीप्स शायद स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम होगा तो वहीं पे बूटिंग रुक जाएगा और आपको अगर वीडियो कार्ड चल रही है तो स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप उसे सुधार सको। तो जैसे ही ये स्टेप नंबर 1 हो गया, अगला स्टेप पे ए होगा। अगला स्टेप में क्या होगा, जैसे हार्डवेयर सब ठीक है, समझ लीजिए एक कोड होता है रोम बायोस में जिसका नाम है बूटस्ट्रैप लोडर। ये बूटस्ट्रैप लोडर क्या करेगा, अपना हार्ड डिस्क या डीवीडी या सीडी रोम जिस पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे ढूंढेगा और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ के उसे मेन मेमोरी में लोड करेगा। तो इसलिए देखेंगे जैसे आपका कीबोर्ड लाइट चेक होगा, आपका मेमोरी चेक होगा, उसके बाद ही आपको मैसेज आएगा वेलकम टू विंडोज़ या वेलकम टू लाइनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो जाएगा और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का कंट्रोल लेगा और आप उसके साथ काम कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को बूटिंग या बूटस्ट्रैपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कंप्यूटर खुद अपना काम करके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके आपको कंप्यूटर हार्डवेयर यूजेबल बनाता है, उस प्रोसेस को पिकिंग अप बाय वन सेल्फ या सेल्फ इंप्रूवमेंट करके आपको कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है उसे हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा अलग इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अभी
ग्राफिकेरा का विशेषता ये है कि हमारे चेयरमैन माननीय श्री कमल घनसाला जी एकेडमिक्स में सुपर एक्टिव है और बहुत ही डिटेल में इन्वॉल्व होते हैं कि बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाई चल रही है। बहुत ही इंटरेस्टेड है और वो खुद पढ़ाते हैं। 25 साल से जब से कॉलेज से स्टार्ट हुआ है हमारा यूनिवर्सिटी, वो रोज़ विदाउट फेल जब एकेडमिक कैलेंडर होता है वो क्लासेस लेते हैं और आजकल वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ तक है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करके वाइवा भी लेते हैं ताकि उन्हें पता चला कि बच्चे की प्रिपरेशन या पढ़ाई कैसे चल रही है। तो कई सालों पहले 2006 या 7 में हमारा सबसे अच्छा स्टूडेंट था राजू रस्तोगी। इनको वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडक्शन मोटर कैसे शुरू होता है या इंडक्शन मोटर स्टार्ट होने के बाद क्या क्या होता है, इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होता है। तो अगर आप उसका इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लिंक है ये लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब आप वीडियो यहीं पे पॉज करोगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे। ये शायद वीडियो है 1.5 मिनट का या 150 सेकेंड का। उस वीडियो को डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। डिटेल में देखने के बाद वापस इस वीडियो पे आइए और मैं आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देख लीजिए इस वीडियो में राजू रस्तोगी भाई साहब ने कैसे जवाब दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप यहां जाइए, देख के वापस आइए। तो अब मुझे लगा है कि आपने उस वीडियो को देख के आया है, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप भी राजू भैया जैसा आप जवाब मत दीजिए। आप ये मत कीजिए कि कंप्यूटर, अगर सर ने पूछा कि कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप ये मत कीजिए कि सर हमने बटन दबाया, टक, हमने पुश कर दिया लैपटॉप की पावर सप्लाई पे, जैसे हमने पावर ऑन कर दिया, पावर सप्लाई पंखा का आवाज़ आने लगा उफ, और उसके बाद लाइट ब्लिंक होने लगे कीबोर्ड में पक पक, और कुछ सब ठीक था इसलिए वेलकम टू विंडोज़ आ गया। ऐसे जवाब नहीं देना है, आपको टेक्निकली समझाना है कि कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस कैसा चलता है। तो राजू रस्तोगी का जवाब नहीं था कैसे इंडक्शन मोटर स्टार्ट करता है, तो उसी तरह आप कंप्यूटर बूटिंग का भी वैसा जवाब नहीं देना। तो इस छोटी सी हरकत के साथ हम अगले बार मिलेंगे प्रोग्रामिंग लॉजिक में आपसे।